हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के हम ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक 63 के अबाउट 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हम इस वीडियो में हाफ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कंटेंट को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.6 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.8। हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है ना, इसको आप ए बाई बी रीड नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ए बाई बी रीड करते हैं या फिर ए अपॉन बी। नहीं, आप इसको ऐसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। आपको पता है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। जब ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या फिर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है ना, इवेंट भी ऑलरेडी अकर हो चुका होता है। जैसा कि सभी लास्ट वीडियो में हम करते आए हैं, आपको पता है। मैं आपको बेसिक्स भी यहाँ पे बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आंसर्स करा रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसे आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। जिस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको सारी चीज़ें खोल के बताऊँगा। ठीक है ना, तो एज ए क्विक रीज़न आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपके चैप्टर की अगर रिवीजन हो रहा है आपके चैप्टर का तो कुछ नहीं जाता आपका। 15 से 20 मिनट लगा के इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा देखिएगा। ठीक है ना, कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप नॉर्मल से नीचे स्पीड कर सकते हैं। अगर लगता है कि मैं आराम से बोल रहा हूँ तो आप तेज़ कर सकते हैं स्पीड। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं, आपका उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है ना, 2 से 3 फॉर्मूलाज हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, मैं इसको बार बार प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ूंगा, पी पढ़ूंगा। ठीक है ना, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब आपको जो प्रोवाइड करवा रखा है ना उसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कहीं भी नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लेके कहाँ से आऊँ। अब आपको इन तीनों से रिलेटेड एक और फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, सेट थ्योरी में हम याद करके आए थे, वहाँ पे एन ऑफ ए एन ऑफ बी की टर्म्स में था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में है। क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं ना, ए इवेंट बी इवेंट, ये हमारे सेट ही बनते हैं। हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसको पी ऑफ ए पी ऑफ बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में यूज़ कर लेंगे। तो हमें ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन हमें जो निकालना है ना उसमें इंटरसेक्शन टर्म यूज़ हो रही है जो कि इसी से निकलेगी। तो इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तीनों पुट दे रखे हैं आपको, एक अननोन है वो निकल जाएगी। ये वैल्यू निकलने के बाद आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपके पास पी ऑफ ए गिवन भी आ जाएगी। ठीक है, सो सिंपल। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पी ऑफ बी गिवन ए निकालना है, वही तीनों चीज़ें दे रखी हैं। फिर से आपको इंटरसेक्शन की नीड है तो आप ऊपर से सेम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन को यहाँ पे फिर पुट कर देंगे। आई थिंक ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो सेम वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है ना, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी को उठा के डायरेक्ट यूज़ कर लिया 0.3, और अब की बार फॉर्मूला चेंज हो गया। अपॉन में ए है ना, गिवन ए है, तो डिवाइड में क्या आ जाता है फॉर्मूले की, आपको पता है पी ऑफ ए, तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, ए गिवन बी निकालना है और आपको इंटरसेक्शन दे रखा है, तो बल्ले बल्ले आराम से जल्दी से पुट कर देंगे, जल्दी से आ जाएगा। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट में बी गिवन ए निकालना है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, तो दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब एक बात आपको बता दूं, इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है दोनों की अलग अलग। ठीक है ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी टूट जाता है ए इंटू बी में प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, समझ गए। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आपको पता हो तो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाती है, जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हो। ठीक है, और एग्जॉस्टिव दे रखे हो तब क्या प्रॉपर्टी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, यहाँ पे पी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी ऑफ बी अननोन है, ये रह जाएगा। बस ए इंटरसेक्शन बी को है ना, आपको अब क्या लिखना है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपकी किसके टर्म्स में आ जाएंगी, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए की टर्म्स में, और पी ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिएगा एंड पी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए की अननोन रह जाएगा पूरी इक्वेशन में,
उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको देखिए क्या करना है, ए दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन, पी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है और यही चीज़ें दे रखी हैं दोनों। ठीक है, तो आप आई थिंक निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई होता है ना, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 3/25। तो सिमिलरली आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ए यूनियन बी दे रखा है और ए दे रखा है, पी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। सिमिलर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं और पी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं, सो आई थिंक आप सोल्व कर सकते हैं इनको। मैंने आपको दे रखा है सोल्व करके, ये देखिए बिल्कुल खोल के कर रखा है। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे और पी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी 0 दे रखा है। ठीक है, और पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। पी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो, लेकिन पी ऑफ बी तो 0 दे रखा है ना। अब समथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, पता है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, समझ गए। अब की बार बी गिवन ए निकालना है और ए 0 दे रखी है, तो अब की बार ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये 0 हो जाएगा। तो समथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ऑफ ए के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको इनमें से दे, तो आप जो गिवन कंडीशन है उसको लेके चलते हैं। तो देखिए पी ऑफ ए से पी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड 0 आ जाएगा इस साइड। देखिए सोल्व कर रखा है मैंने, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पी ऑफ ए से पी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी ऑफ बी उधर चल जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ बी को डिवाइड में लेके आ जाइए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी किसका फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए गिवन बी, जो कि किसके इक्वल बच गया, 1 के इक्वल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 1। सिमिलर आई थिंक ये क्वेश्चन है, पी ऑफ एफ से पी ऑफ एफ कट जाएगा, ये उधर चल जाएगा, पी ऑफ ई नीचे आ जाएगा, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई किसके इक्वल बच जाएगा, 1 के इक्वल। समझ रहे हो ना। ठीक है, सो आई थिंक आप कर सकते हो। अगर वीडियो में कहीं पे मिस्टेक भी लगे आपको तो, और आई थिंक इसी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी मेरे से जल्दी में, ये देखिए करते टाइम पता चलेगा, ये पी ऑफ ई गिवन एफ नहीं आएगा, यहाँ पे एफ गिवन ही आना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज ये देखिए एफ तो कैंसिल ही हो चुका है, यहाँ पे एफ कैंसिल हो चुका, डिवाइड में पी ऑफ ई जाएगा, तो पी ऑफ एफ गिवन ई आना चाहिए था, पी ऑफ एफ गिवन ई इक्वल्स टू 1, बी आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है ना, सही कर लेना इसको। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंटरसेक्शन निकालना है, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉर्मूला पता है आपको। ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए एंड नोट भी निकालना है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है, लिख रखा है अच्छे से आपके लिए, इस क्वेश्चन में नहीं, एक हाँ ये लिख रखा है। देखिए अगर आपको 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे रखे हैं ना, ए और बी, तो ए और बी इंडिपेंडेंट होते तो उनकी मल्टीप्लाई ऐसे तोड़ सकते हो आप इंटरसेक्शन पे। अगर वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ना, तो उनके नोट वाले इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, नेगेशन उनकी, पी ऑफ ए नोट एंड बी नोट, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ए एंड बी नोट, अगर आप किसी एक का नेगेशन लेते हो तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा, अगर ए का नेगेशन है तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि आप अगर सिंपल सिर्फ इसका नेगेशन है तो भी तोड़ सकते हो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, इसका है तो भी तोड़ सकते हो, यानी कि ये अलग अलग हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पे मल्टीप्लाई में टूट जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक अपने पास ए एंड नोट बी, ए एंड नोट बी को कैसे लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये अलग अलग हो जाएगा। अब पी ऑफ ए आपको दे रखा है, लेकिन उसमें पी ऑफ बी दे रखा है, तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ बी, तो 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब आपको नाइदर ए नोर बी निकालना है, और नाइदर ए नोर बी क्या होता है, ना तो ए और ना बी, यानी कि ना तो ए होना चाहिए और ना ही बी होना चाहिए, तो पी ऑफ ए नोट एंड बी नोट। ठीक है, अब ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो ए में दे रखी है, तो पी ऑफ ए नोट क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए, सबसे फेमस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की 10th क्लास में पढ़ के आ जाते हैं हम। ठीक है ना, और पी ऑफ बी नोट क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 0.28। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ए एंड बी आर टू इवेंट्स दैट पी ऑफ ए नॉन जीरो है और पी ऑफ बी गिवन ए कितनी आपके पास 1, तो इस कंडीशन को खोल के चलते हैं। बी गिवन ए कितना दे रखा आपको 1, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए इक्वल टू 1, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, पी ऑफ ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है सेट थ्योरी के अंदर, अगर ए इंटरसेक्शन बी, वैसे तो किसके अंदर कंटेन होता है अपना, ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर कंटेन होता है,
उन दोनों के अंदर जिनसे वो बन के आया है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी किस किस के सेट से बनता है, ए और सेट बी सेट से, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर कंटेन है किसी सेट के अंदर और फिर आप उसकी दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो कंटेनमेंट का सिंबल किस में चेंज होता है, लेस देन में, ठीक है ना। जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा और जिस साइड बड़ा होगा जिसमें कंटेन होगा सुपर सेट की साइड ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बी में कंटेन होता है। अब आपको पता चल गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना वो इससे छोटा है पी ऑफ बी से, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी, पी ऑफ ए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पी ऑफ ए किससे छोटा हो जाएगा, पी ऑफ बी से। तो आपको ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि पी ऑफ ए छोटा हो जाएगा पी ऑफ बी से। ये ए लेस देन बी दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे पी ऑफ ए आएगा, समझ रहे हो, या फिर ए कंटेन्ड इन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो इस क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिख के दे रखी थी, ये सारी, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी सारी डिस्क्राइब मैंने इसी के लिए कर रखी थी, ये वाली प्रॉपर्टीज़। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्यों, देखो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी आर मैनुअल एक्सक्लूसिव नहीं आएगा, म्यूचुअली आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैंने आपको बोला था इसकी प्रॉपर्टी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो इसका क्या मतलब होता है। ऐसे ही पी ऑफ ए नोट एंड बी नोट इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी। 1 माइनस पी ऑफ ए का क्या मतलब है, पी ऑफ ए नोट, इसका क्या मतलब है, पी ऑफ बी नोट। तो ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ना, तो ये होगी पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, ऐसा भी नहीं होता इंडिपेंडेंसी में, और ना ऐसा होता, ठीक है ना। तो आप कौन सी सही हो जाएगी, ऑप्शन बी। बस ये थोड़ी सी नोट की टर्म्स में दे रखी है, नोट की टर्म्स में दे रखी है लास्ट वाली की टर्म में, ठीक है ना। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट दे रखे हैं ना तो ये सारी होल्ड करती हैं, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, if a and b are two events such that a छोटा है b से, a is less than b and p of b non zero, then which of the following is correct। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सारी मैंने आपको डिस्क्राइब करके दे रखे हैं, ठीक है ना, अच्छे से। अब a लेस देन b है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगी, और 1/b अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का चेंज। और p ऑफ a इंटरसेक्शन b हमेशा छोटा होता है इनसे, p ऑफ a से भी छोटा होता है और p ऑफ b से भी। अब दोनों साइड में एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जो 1 से छोटी होती है, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी देखो वो हमेशा 1 से तो छोटी होती है ना। तो p ऑफ b से अगर मैंने इसको दोनों साइड नहीं, सॉरी इसी साइड, अगर मैं इसको पी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। अब पी ऑफ ए, ये पी ऑफ बी को इस साइड ले आओ तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी क्या होता है, पी ऑफ ए गिवन बी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, पी ऑफ ए से। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन। इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स, एक बात मैं बता दूं आपको, इनसे कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है, ये जो इसने डाटा प्रोवाइड कर रखा है ना इससे कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। तो आपको करना क्या है, बारी बारी ऑप्शंस को देखना है, ठीक है ना, और सारे ऑप्शंस को चेक करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इसने प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन ही होगी, और भी कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। तो आपको ऑप्शन वाली चेक करना है कि ऑप्शन में से कौन सी सही चल रही है, ठीक है। इफ़ ई एंड एफ आर सच इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो ये आपसे पूछा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, 20 मैंने उसको लिख के भी दे रखा है, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ गिवन ई। सिंपल पी ऑफ एफ गिवन ई का क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई, तो ये पी ऑफ ई इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आपकी, ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी मिलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस भी किए हमने इसके ऊपर बेस्ड। रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज, अब रैंडम वेरिएबल की डोमेन क्या होती है, ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितने भी ट्रायल्स करते हैं जो वैल्यूज़ टेक प्लेस कर सकता है वो इवेंट के अंदर, जो वैल्यूज़ आ सकती हैं उस रैंडम वेरिएबल की, वो किसके अंदर होती हैं, सैंपल स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो डोमेन का काम कौन करता है वहाँ पे, सैंपल स्पेस करता है, ठीक है। होल सेट बनाते हैं ना सैंपल स्पेस, जो वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल टेक कर सकता है तो वो डोमेन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू बर्नौली ट्रायल सेटिस्फाई, अब बर्नौली ट्रायल कहाँ पे सिर्फ मतलब काम करती है बर्नौली ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, डी ऑप्शन, ठीक है ना। बर्नौली ट्रायल सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स पे। ट्रायल्स जो है ना पहले पे दूसरी डिपेंड नहीं करनी चाहिए, सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपस में, ट्रायल्स फर्स्ट से सेकंड, ठीक है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी फिर बर्नौली ट्रायल आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेम पूछा है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ऊपर भी यही आया था पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। तो आपको इनमें से देखना है कौन सा फॉर्मूले को सही मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आप देखना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
इफ आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब कभी भी एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाले ना सभी की नेगेशन वाली, ठीक है ना, और उनको 1 में से माइनस कर देना, ठीक है। साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकाले ना होने की और उसको 1 में से माइनस कर देना। तो ऐसा किस में हो रहा है? सी ऑप्शन में देखो, ये भी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी और ये भी ना होने की, और साइमल्टेनियस निकाल के मल्टीप्लाई करके 1 में से क्या कर दिया? माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।